हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे अपन आज इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक इन्फॉर्मेशन डाली थी, उसके बारे में बात कर देते हैं। तो देखिए अभी सोर्स आया है, यानी कि आकाश जादव सर ने है जो बताया है कि जो आपका आरआरबी पीओएन क्लर्क है वो एग्ज़ाम है जो आपका डिले होके पॉसिबली है, उनका प्री है जो अक्टूबर नवंबर में होगा और जो मेंस है वो दिसंबर एंड जनवरी में होगा। तो मैंने इन्फॉर्मेशन और जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तक आईबीपीएस का यानी कि जो आरबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक है जो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जब आपका यहाँ पे थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा उसके बाद में, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन तो वही है, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको छोड़ के कुछ और पढ़ना है। हाँ, बस है जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे वो अभी साथ में थोड़ा इंग्लिश को भी है जो टाइम दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर जैसा बता रहे हैं और वैसे भी उनका मतलब मैक्सिमम टाइम सही रहता जो वो बोलते हैं, तो उस हिसाब से देखें यहाँ पे अपन। तो सबसे पहले आपका आईबीपीएस पीओ आपका होगा, तो उसमें बस एक इंग्लिश है जो आपको अलग से पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट वही है अभी। तो बस प्रिपरेशन वही करनी है आपको, बस साथ में थोड़ा है जो इंग्लिश को भी टाइम दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज के सेशन में यहाँ पे अपन कर रहे हैं जो एरर डिटेक्शन की चेकलिस्ट है, पार्ट नंबर 16। उससे पहले अपन ने यहाँ पे 15 चेकलिस्ट कर ली है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जिस कॉन्सेप्ट पे या जिस रूल पे, उनको अपन यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो इसके पहले हमने 15 चेकलिस्ट कंप्लीट कर दी है, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है या ग्रुप बने हुए हैं आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज का जो सेशन है, सबसे पहले तो 1 से 3 यानी कि पहले थर्ड 3 क्वेश्चन है, उनमें आपको बोला है कि 4 सेंटेंस आपको गिवन है, वन ऑफ मे और मे नॉट कंटेन एरर। उनमें से किसी एक में आपका एरर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस में एरर है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि वन ऑफ में और नॉट कंटेन एरर यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखिए हमेशा एरर की क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस विदाउट एरर, यानी कि जो वो सेंटेंस आपको यहाँ पे मार्क करना है जिसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में है जो इसी तरीके से हुआ था, आपका जो क्लोज टेस्ट आया था उसमें आपको पूछा गया था यहाँ पे कि इसमें से कौन सा है जो आपका फिल नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 4 बराबर यानी कि एक जैसे सिनोनिम्स थे और एक उनसे जो रिलेटेड नहीं था, तो इस तरह से आया था। तो आपको एरर में भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आप यहाँ पे गलत करके आओगे और बहुत लोगों ने है जो एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसा किया भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को, एक एक को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन दैट वर्क। अब देखिए इफ़ आता है या वैन आता है तो वहाँ से आपके कंडीशनल सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मिस्टेक देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कंडीशनल है या नहीं वो तो बात की बात है। क्या इस सेंटेंस में कहीं आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है यानी कि वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव बन जाता है, पर ये अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये मिस्टेक होगी। उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपकी यहाँ पे, तो कंडीशनल रोल नंबर सेकंड आएगा। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इस तरह से जो आपका मॉडल वर्ब है उसकी यहाँ पे पास्ट फॉर्म आती है यहाँ पे। तो इसमें तो एरर क्या है, ये अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, पर यहाँ पे बना दिया है, तो ये आपका गलत है। आगे देखिए यहाँ पे, आई एम परफॉर्मिंग वेल इजंट आई। अब देखिए आई एम है, कभी क्वेश्चन टाइप बनाते हैं अपन तो उसी वर्ब का यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव में इसको लेंगे, और नेगेटिव होता है तो यहाँ पे बिना नेगेटिव लेते हैं अपन, इसको इसी तरीके से बनाते हैं अपन। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक इसका, ठीक है ना, एक एम का यहाँ पे होता है कि एम का कभी भी यानी कि जो आई का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो यहाँ पे एम नॉट कभी भी नहीं आता है, ये कभी भी नहीं आता है आपका। ठीक है ना। तो आई के साथ में वर्ब तो एम ही आएगा,
लेकिन जब इसका अपन क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पे आपका आरंट आता है, यानी कि आर नॉट आता है, आरंट आई। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ये वाला क्या है, गलत है, इजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आरंट आएगा। सी में देखें, ब्रेन विल बी ऑडिशनिंग फॉर एक्टिंग रोल्स रेगुलरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रेन है जो क्या कर रहा है, ये किसी पर्सन का नाम है, ठीक है ना, ये अपना वो माइंड दिमाग वाला नहीं है। तो ये है जो क्या कर रहा है, लगातार है जो ऑडिशन दे रहा है अपने एक्टिंग रोल के लिए रेगुलरली। तो ये आपका एकदम सही है। माई नेबर इज़ वर्किंग इन ए बिग कंपनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वो काम कर रहा है, तो उसके रूटीन की बात कर रहा है कि वो है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो जब भी आपका कोई रूटीन होता है या कोई रेगुलर एक्शन होता है, कोई हैबिट होती है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल आपका टेंस काम में आता है। तो यहाँ पे इज़ वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर्क्स, क्योंकि जो कंटिन्यूस टेंस है वो आपका वो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी आप काम करते हो, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए जो आप काम कंटिन्यू करते हो उसके लिए आता है कंटिन्यू टेंस। लेकिन वही आपका हैबिट है या रूटीन है तो उसके लिए आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आता है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में है जो अपन ने कितने यहाँ पे 3 से 4 है जो यहाँ पे रिवाइज कर दिए हैं जो रूल्स। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला है, एक एक रीड करते हैं अपन, समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सी इज़ पैशनेटली पेंटिंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप डेली। अब देखिए डेली आ गया है, तो यानी कि क्या करता है, रूटीन है या आपकी हैबिट है। तो कभी भी रूटीन या हैबिट आता है तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होकर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे ठीक है ना, पेंट्स, पेंटिंग नहीं आएगा, इस पेंटिंग नहीं आएगा, सी पैशनेटली पेंट्स ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे SES लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। फिर आगे देखिए सेकंड में देखते हैं, एमिली हैज़ टॉट इनवॉगरेटिंग योगा क्लासेस लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट ईयर आया है, तो लास्ट ईयर आया है तो आपको यहाँ पे क्या बताया है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। तो कभी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है आपका यहाँ पे, तो पास्ट टेंस आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे हैज़ टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, एमा होप्स टू इंस्पायर फिटनेस थ्रू हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि ये क्या करे, उसका बता रही है उसका, ठीक है ना, जनरल जो रूटीन है उसका काम है, बता रही है कि एमा है जो उम्मीद करती है कि वो इंस्पायर करे फिटनेस से, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे क्या करे, वो इंस्पायर करेगी फिटनेस के लिए। यहाँ पे तो एकदम सही बात है, प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे, एकदम सही है यहाँ पे। मार्क प्रेफरेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ एडेज। अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं आपके, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे बताते हैं कि उसमें वहाँ पे आपका जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये जो वर्ड है आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जो काम है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए आप कर रहे हो। तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं अपन काम कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपका कंटिन्यूस टेंस आता है, और इस सेंस में आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा। तो देखिए नाउ ए डेज यानी कि अभी के दिनों में, पहले करता था नहीं करता था नहीं पता, बाद में करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल है जो क्या कर रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो नाउ ए डेज हो गया, दीज डेज हो गया, ठीक है, नाउ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये आपको यहाँ पे क्या दिखाते हैं, टेम्परेरी कंटिन्यू एक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा आपका हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा। तो मार्क इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ ए डेज, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, दे डिडंट हैव बीन टू जापान येट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि वे अभी तक है जो जापान नहीं गए, दे डिडंट हैव बीन टू जापान येट, ठीक है। तो यहाँ पे डिड है, तो डिड नॉट है, डिड के बाद में हमेशा कभी भी आपका एस या ES वाला वर्ब नहीं आता है, यानी कि हैज़ है, डज है, ये नहीं आता, हैव आता है। तो यानी कि एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है। आई विल गो टू कॉन्सर्ट टुमारो, मैं है जो कल कॉन्सर्ट जाऊंगा, एंड आई विल हैव गॉन टू 3 अदर कॉन्सर्ट दिस मंथ। अब देखिए ये तो अभी जाएगा बताया है, और आगे आने वाला, ठीक है ना, आगे आने वाला शेड्यूल भी इसने बताया है कि आगे है जो इस महीने में उम्मीद करता हूँ कि मैं 3 कॉन्सर्ट में यहाँ पे और जाऊँगा, ठीक है। तो एकदम सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, पास्ट है ये वाला, पास्ट है सिंपल, और ये आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी कि आगे फ्यूचर में होने वाला जो इवेंट है उसके बारे में बताएगा आपको। शी विल बी लिविंग फॉर वैकेशन लास्ट मंथ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर अपन देखें,
अब लास्ट मंथ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सी विल बी लीविंग फॉर वेकेशन, लास्ट मंथ है। अब लास्ट मंथ आ गया, लास्ट मंथ आया तो क्या दिखाता है आपको, लास्ट मंथ आया है तो आपको दिखाता है यहाँ पे जो ये आपका पास्ट, ठीक है। तो पास्ट दिखाता है पहले तो विल आना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया भाई आपका रॉन्ग हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, मिस्टेक होगी। हैव दे वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैव दे बी वेटिंग, ठीक है, फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से तो हैव है, क्या हैव के बाद में बी आता है कभी, क्या हैव के बाद में कभी आपका बी आता है, तो बी नहीं आता हैव के बाद में। तो हैव दे बीन, ठीक है ना, वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम, पहले तो सिंस फॉर है, फिर इसका आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर जो आपका यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वो आती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म बी, बी तो ये फर्स्ट फॉर्म है, हैव अपने साथ में क्या लेता है, हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, बी ना आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर दोनों गलत है तो इस हिसाब से देख लीजिए आपका आंसर सी ओ डी बनना चाहिए। तो इसमें मिस्टेक, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो चेकलिस्ट है इसमें आंसर में है जो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स है, आंसर ऊपर नीचे भी लिखे हुए हैं और बहुत के आंसर भी नहीं दे रखे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ चेकलिस्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें दो आपके यहाँ पे करेक्शन होंगे, ठीक है ना, सी ओ डी है जो दोनों आपके रॉन्ग हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो बाकी ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। इसमें आपको आंसर दे रखा है ई, पर ई नहीं होगा आपका यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए क्या बोला आपको, आपको बोला इन द क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर, यानी नॉर्मल एरर डिटेक्शन है आपका यहाँ पे, यानी कि 4 पार्ट दे रखे हैं, किस में एरर है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, सी वॉज बॉर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स येट सी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ अब्रॉड एंड चेरिश्ड द फॉरेन वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे जो आपको ये फ्रेज दे रखा है बॉर्न ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ठीक है ना, तो ये फ्रेज है जो आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ नहीं होगा, बॉर्न टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बॉर्न टू यानी कि ये जो प्रपोजिशन है ऑफ का, इसकी मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, बॉर्न टू इंडियन पेरेंट आपका आएगा। अब इसके बाद में देखिए, अगर आप इसको ध्यान से रीड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको और है जो इसमें लग सकता है। जैसे अपन यहाँ पे पढ़ते हैं सी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ अब्रॉड। अब देखिए अब्रॉड में, ठीक है ना, तो हर लाइफ अब्रॉड आएगा या हर लाइफ इन अब्रॉड आएगा। उसने अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो अब्रॉड बिता दी या अब्रॉड में बिता दी। तो मैं है तो यहाँ पे एक और इन भी आना चाहिए था आपका यहाँ पे, हर लाइफ इन अब्रॉड, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक थोड़ी मिस्टेक है, पर यहाँ पे अपने को जो आंसर दे रखा है ये दे रखा है, तो मैंने आपको समझा दी। जब अपन इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि सी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ, यानी कि उसने अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है वो है जो बिता दी, कहाँ पे, अब्रॉड, अब्रॉड बिता दी या अब्रॉड में बिता दी। तो मैं आएगा तो मैं के लिए क्या आएगा, इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है जो आपका है, ठीक है ना। देखिए अब आंसर कुछ भी हो, अपने को तो यहाँ पे समझना है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। भले चेकलिस्ट में आंसर दे रखा हो कुछ भी यहाँ पे, ठीक है ना, पर मैं है जो यहाँ पे आपको ट्राई कर रहा हूँ कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और जो करेक्ट आंसर है आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी क्या बोला है आपको। अब देखिए यहाँ पे, द जजेस चूज मी फॉर रिप्रेजेंटिंग द टीम बिकॉज दे थिंक डैट आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हर। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करते हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होती है आपकी, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते दो इक्वल चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। अगर नाउन है तो नाउन का नाउन के साथ में करेंगे, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ में, उसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस वगैरह आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर अपन देखें यहाँ पे तो कभी भी अपन कंपैरिजन करते हैं एज या देन से, कंपैरिजन इनसे ही होता है, एज या देन से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं इनसे, तो इसमें आपका हमेशा जो सेम केस आना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखो तो आई एम, तो यानी कि आई प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, तो आई का कंपैरिजन किया है हर,
हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या कंपैरिजन होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए सी, क्या आई एम मोर इंटेलिजेंट देन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो डिग्री का नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो एरर किस में बनेगा, आपका डी में बनेगा, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको आज का जो सेशन है कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और यहाँ पे रिकमेंड कीजिए वीडियो को, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहें। आगे 6 में देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैज़ रेट ए क्वेरी अबाउट द मैल्यूफंक्शनिंग ऑफ द कंपनी सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं अपन। जैसे देखिए मेरे पास में है जो ये एक, ठीक है ना, मान लीजिए कोई केक है। अब इस केक का मैंने है जो ये पार्ट है जो क्या कर दिया, अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में जो केक बचा है, एक तो ये पीस बचा है और एक है जो ये पीस बचा है, ठीक है ना, ये वाला। तो अब समझने की बात है, पहले तो मेरे पास में एक केक था, लेकिन अब कितने हो गए, 2 पीस हो गए, ठीक है। तो कभी भी अपन किसी के टुकड़े करते हैं, किसी के पार्ट करते हैं, तो हमेशा वहाँ पे प्लूरल आता है। और ये जो वर्ड है ये बताते हैं, जैसे 1/4 है, यानी कि मान लो कि 100 लोग हैं जो कहीं पे काम करते थे। अब उनका 1/4 है, यानी कि 25 लोग तो अलग हो गए, 75 लोग अलग हो गए, तो 2 ग्रुप में बढ़ गए। तो 2 ग्रुप में बढ़ गए यहाँ पे, यानी कि जो 100 लोग थे, जो पहले एक ग्रुप था, अब 2 ग्रुप में बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लूरल। तो इसी तरह के आपके जो वर्ड होते हैं, जैसे 1/3 हो गया, पार्ट ऑफ हो गया, ठीक है ना, पार्ट ऑफ है। जैसे परसेंटेज बोलते हैं अपन, 10%, 20%, तो ये सब है जो आपका हमेशा इनके साथ में आपका प्लूरल मीनिंग होता है। और यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होती है वो भी प्लूरल होती है। तो 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़, हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। यानी कि जितने भी एम्प्लॉय थे उनका 1/4 तो अलग हो गया, उन्होंने रेज की क्वेरी, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। बाकी के कितने 3/4 थे, उन्होंने नहीं उठाया, यानी कि 2 ग्रुप बन गए हैं। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने वाले और एक नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आपका एरर है जो बनेगा, किस में बनेगा, यहाँ पे 1/4 एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हैज़ नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगला नेक्स्ट पैटर्न आ गया, क्या आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको यहाँ पे 4 है जो हाईलाइट यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये जो अपन फ्रेज फिलर्स बोलते हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें इन चारों में से कोई ना कोई एक फ्रेज आपका क्या है, गलत है। तो वो उसी गलत को आपको यहाँ पे मार्क करना है कि कौन सा गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रीड करते हैं अपन। Nanopore Jenny sequencing is one of the last approaches to gen sequencing and can be used to read the genetic information carried by single molecules of DNA। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो देखिए जो आपका वन ऑफ द का केस बनता है, तो वन ऑफ द के बाद में जो भी आपका यहाँ पे नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। और ठीक है, ये तो बात अपन ने समझ ली। अब यहाँ पे अगर अपन देखें 2 वर्ड होते हैं आपके, एक तो होता है लास्ट। तो लास्ट का मतलब तो क्या होता है आपका, तो लास्ट का मतलब होता है आपका एकदम एंड में, ठीक है ना, एकदम लास्ट वाला एकदम ख़त्म होने को आया है। और एक वर्ड होता है आपका लेटेस्ट, ठीक है। तो 2 वर्ड होते हैं आपके यहाँ पे, लास्ट है और लेटेस्ट है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है ना, तो अब हम अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि ये जो भी है जो अप्रोच कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, द लास्ट अप्रोचेज टू जैन। अब यहाँ पे देखिए अपन ने वन ऑफ द आता है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारों में से कोई एक। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हमने बहुत सारी अप्रोच की थी, उनमें से जो लास्ट अप्रोच है, क्या ऐसा कोई सेंस बनता है, ठीक है ना। तो लास्ट अप्रोच नहीं होती है, लेटेस्ट अप्रोच होती है, कि जो हमने बहुत सारी अप्रोच की उनमें जो लेटेस्ट अप्रोच है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वाला आया है। लास्ट का मतलब तो है कि भाई कि इसके बाद में कोई अप्रोच होगी नहीं, प्रोजेक्ट बंद हो गया है। क्या ऐसा कभी सेंस बनता है आपका, नहीं बनता है। तो लास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लेटेस्ट आएगा, कि हमने जो लेटेस्ट अप्रोच की है उसमें ये अपने को मिला है। तो यहाँ पे जो एरर होगा आपका लास्ट वाला कहाँ है, बी में है, इसमें होगा, लास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, लेटेस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए आपका, पॉलिसी मेकर्स मस्ट ऑल्सो पे हीडिंग टू द सर्वाइवर्स डिमांड फॉर ग्रेटर एजेंसी इन
डिटरमाइनिंग द पैरामीटर्स ऑफ देयर स्टे एट रिहेबिटेशन सेंटर्स। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रेज होता है आपका यहाँ पे हीड टू, ठीक है ना, ये फ्रेज होता है आपका। इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू, किसी को अटेंशन देना, किसी को और ध्यान देना यहाँ पे। तो पे हिडन टू आपका नहीं होता है फ्रेज, फ्रेज होता है पे हिड टू यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे एरर किस में होगा, ए में होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन टू, यानी कि किसी को अटेंशन देना, किसी को क्या करना है, उसकी ओर ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे एरर किस में, ए में है आपका। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट रिसेंट प्रोटेस्ट्स in the capital have seen food used as a social glue, brought diverse groups or people together over shared grievances and cups of chai, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन बात देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए जो मोस्ट रिसेंट प्रोटेस्ट है इन द कैपिटल, यानी कि अभी जो रिसेंट में यानी कि हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए हैं कैपिटल में, उनमें देखा गया है जो फूड यूज़ है सोशल ग्लू के लिए, यानी कि लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए जो फूड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए आपका जो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो अपना जो सेंटेंस चल रहा है वो किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। अब प्रेजेंट में चल रहा है यहाँ पे फूड यूज्ड एज सोशल ग्लू, ठीक है ना। अब फूड यूज़ है तो फूड का अपन यूज़ कर रहे हैं लोगों को अपनी ओर खींचने में, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए ब्रॉट है, ब्रॉट क्या है, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अपने को पास्ट पार्टिसिपल नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोगों को खींच रहा है वो, ना कि खींच रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका ब्रॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ब्रिंगिंग, ठीक है, क्योंकि ये काम हो नहीं रहा था, अभी हो रहा है। तो इस सेंस में प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो ब्रॉट है जो आपका गलत है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो किस में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इमेजिन ए स्नो बॉल रोलिंग डाउन ए हिल, यानी कि आप ऐसा इमेजिन करो कि एक जो स्नो बॉल है यानी कि बर्फ़ का जो बॉल है वो किसी पहाड़ी से, हिल से, यानी कि नीचे क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, यानी कि लुढ़क रहा है एज इट रोल्स। अब आपको पता ही है मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कार्टून वगैरह में, कि जैसे जैसे वो बॉल रोल करता है अपने साथ में क्या करता है, वो आइस को लेके वो और बड़ा है जो आपका होता जाता है, ठीक है ना। तो बोला है इट पिक्स अप मोर स्नो, यानी कि वो अपने साथ में और स्नो को ले लेता है, एंड द बिगर इट गेट्स, और बड़ा हो जाता है, द फास्टली इट ग्रो, यानी कि जितना जल्दी वो क्या होता है, लुढ़कता है, उतना ही क्या हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे कभी भी ये ऐसे फ्रेज आते हैं दो एक जैसे, तो इसमें सेम आपका कॉन्टेक्स्ट लगता है। तो यहाँ पे द बिगर आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, द फास्टर आएगा, क्या आएगा, द फास्टर। और फास्टली जैसे कोई वर्ड नहीं होता आपका, ठीक है ना, तो बिगर है तो क्या आएगा, फास्टर आएगा। और ये क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, पता नहीं कितने एग्जाम में, यहाँ पे एसएससी देख लो आप, रेलवे देख लो या फिर बैंकिंग देख लो, ठीक है ना, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो किस में होगा, यहाँ पे एरर डी में होगा, क्योंकि फास्टली जैसा कोई आपका वर्ड नहीं होता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। आगे देखिए और पैटर्न चेंज हो गया है। तो देखिए आगे वाले जो सारे क्वेश्चन है 11 से 20 में, इनमें आपको क्या बोला है कि इनमें आपका 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उन 4 में से 3 करेक्ट है और 1 गलत है। तो उस एक गलत को फाइंड करना है। पहले तो क्या था, जो अपन ने 1 से 3 किए थे, ठीक है ना, उसमें अलग था, इसमें अलग है। तो इसमें जो गलत है उसको फाइंड करना, उसमें जो सही था उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले इट वॉज रेनिंग वैन आई अराइव्ड एट स्टेशन, यानी कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो एकदम सही बात है भाई, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। सारा इज़ मीटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो एट 3 PM। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर आप टुमारो है, ठीक है, उसको देख के ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे जो फ्यूचर है यानी कि विल बी मीटिंग है वो कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे विल बी मीटिंग भी सही है और इस मीटिंग भी सही, क्योंकि पहले से कोई शेड्यूल होता है प्लान आपका, तो उसके लिए अपन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपकी गलती नहीं होती है उसमें। ये बात मैंने आपको बताई थी, तो इसके लिए यहाँ पे इसको अपन गलत नहीं करेंगे, ये भी सही है। आई एम सिंग, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ आपके वर्ड होते हैं जैसे सी है, नो है, ठीक है ना, इनको कभी भी अपन यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में काम में नहीं ले सकते हैं,
ठीक है ना। इनको कंटिन्यूस टेंस में अपन कभी काम में नहीं लेंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, इनमें कभी काम में नहीं लेंगे। तो आई एम सीइंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऑलरेडी, और वैसे भी ऑलरेडी आता पहले से ही कर चुके हैं अपन, ठीक है ना। ऑलरेडी आता है यानी कि कोई टास्क है जो अपन ने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ऑलरेडी के टाइम में मैक्सिमम है जो आपका यहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आएगा आई हैव सीन दिस मूवी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव सीन दिस मूवी, क्योंकि आप ये देख चुके हैं पहले से 3 बार, पहले से ही 3 बार आप देख चुके हो, यानी कि आपने वो टास्क है जो क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, ठीक है ना। और प्रेजेंट में कोई टास्क अपन पूरा कर देते हैं तो उसके लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आता है। विल यू कॉल, ही विल कॉल यू लेटर, वह है जो तुम्हारे को बाद में कॉल करेगा, तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आप। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो यहाँ पे शी वुड हैव गॉन टू द कॉन्सर्ट बट वी वर बिजी, यानी कि हमको कॉन्सर्ट में जाना था लेकिन हम क्या थे, बिजी थे। तो एकदम सही है, यहाँ पे किसी तरह की मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, शी विश्ड शी कुड हैव बीन गोइंग टू कॉन्सर्ट विथ हर फ्रेंड्स, यानी कि वो उम्मीद कर रही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ में कॉन्सर्ट में जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला सेंटेंस में देखिए कॉमन देखिए यहाँ पे वी वुड हैव गॉन, तो यहाँ पे क्या है, वुड हैव गॉन आया है जो कि क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कुड हैव बीन गोइंग आ गया जो कि क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आना चाहिए कुड हैव गॉन आना चाहिए था। तो कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। तो यानी कि आपका जो रॉन्ग है क्या है, बी है। द बेबी वॉज स्लीपिंग वैन द फोन रैंग, यानी कि जब बेबी सो रहा था, जब फ़ोन बजा तब बेबी क्या कर रहा था, सो रहा था। तो एकदम सही है, यानी कि एक कंटिन्यू एक्शन है उसके साथ में दूसरा एक्शन हो रहा है, दोनों पास्ट में, एकदम सही है। सी विजिटेड इटली लास्ट समर, तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में लास्ट आ गया है आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। सी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, यानी कि वो अपना काम पूरा कर चुका होगा डिनर के पहले। तो एकदम सही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया है, ठीक है ना, क्योंकि वो कर देगा, कर चुका होगा, ठीक है ना। तो ये सेंस है कि जब तक डिनर करेंगे उससे पहले वो अपना काम ख़त्म कर देगा यहाँ पे। तो फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ पे कोई काम कंप्लीट होना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एकदम सही है। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली वाइल आई वॉज वॉकिंग बाय, यानी कि जब मैं वहाँ चल रहा था तो कुत्ता है जो मेरे ऊपर भौंक रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों कंटिन्यू एक्शन कर रहे हैं साथ साथ में। ये देखिए ये वॉक कर रहा है और कुत्ता भौंक रहा है, दोनों साथ साथ में कंटिन्यू एक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो पास्ट आपका यहाँ पे कंटिन्यू टेंस आया क्योंकि कंटिन्यू काम चल रहा है। तो एकदम सही है, दोनों सेंटेंस आपके पास्ट में, कोई भी मिस्टेक नहीं है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द रेन स्टार्टेड अगेन, वे फुटबॉल खेल रहे थे और बारिश क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी अगेन सही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो पहले क्या कर रहे थे भाई, खेल रहे थे, उसके बाद में क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। तो एकदम सही है यहाँ पे, इसमें भी कोई भी आपका किसी तरह का मिस्टेक नहीं है। द कंपनी हैड बीन ऑपरेटिंग फॉर 10 ईयर्स बिफोर दे ओपन ए न्यू ब्रांच। तो देखिए यहाँ पे सिंस 4 आता है तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ये पास्ट में है आपका। तो एकदम सही, यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। और जब सारे सही होते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ई को टिक करते हैं, नो एरर। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे वी वुड हैव विजिटेड द म्यूजियम इफ़ इट वर ओपन टुडे। तो यहाँ पे आपका बोला है कि वी वुड हैव विजिटेड द म्यूजियम इफ़ इट वर ओपन टुडे, यानी कि हम है जो वहाँ पे विजिट करते म्यूजियम, अगर वो आज क्या होता, ओपन होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एकदम सही है, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं है इसमें। सी विल अराइव आई विल बी कुकिंग डिनर। अब यहाँ पे देखिए इसमें है जो आपका क्या चल रहा है, वैन आ गया है, तो कंडीशनल रूल है आपका। तो कंडीशनल रूल है तो देखिए आई विल बी कुकिंग डिनर, मैं डिनर बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कभी भी आपका यहाँ पे मॉडल वर्ब है जो नहीं आता है, ठीक है ना। तो कंडीशनल रूल नंबर ये आपका कौन सा, फर्स्ट है। तो फर्स्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, विल अराइव नहीं आके क्या आएगा, अराइव्स आएगा, क्या आएगा, अराइव आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं पहुँचूंगा तब तक वो क्या करेगी, डिनर बना देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आएगा। तो एरर किस में है, बी में है। आई सॉ देम एट मॉल येस्टरडे, तो देखिए यहाँ पे येस्टरडे है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में है, सो आगे एकदम सही है। जॉन लाइक्ड आइसक्रीम वैन ही वॉज यंग, तो यहाँ पे एकदम सही बोला कि जॉन है जो आइसक्रीम पसंद करता था जब वो क्या था, यंग था,
तो पुरानी बात हो रही, दोनों पास्ट में, तो एकदम सही है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का कोई भी आपका मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं। डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड सी स्टिल राइट्स हिज रिपोर्ट लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट आ गया है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो राइट्स नहीं आके क्या आएगा? रॉट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो ये गलत है। द प्लांट टुक ऑफ एन आवर एगो, ठीक है ना, यानी कि जो प्लांट को है जो वहाँ से हटा दिया गया है, उखाड़ दिया गया था यहाँ पे एन आवर एगो पहले, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है आपकी यहाँ पे, सही है ये। व्हेन आई सॉ हर शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि जब मैंने उसको देखा वो क्या कर रही थी? म्यूजिक सुन रही थी, ये भी सही है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो देखिए अगेन आपका क्या आ गया यहाँ पे? कंडीशनल रूल आ गया है। तो कंडीशनल रूल में देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? हैड प्लस V3 आएगा। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला है, जब दो काम, तो यहाँ पे देखिए दो काम होते हैं, ठीक है ना, तो दो काम होते हैं, तो जो आपका यहाँ पे पुराना काम होता है, पुराना काम होता है उसके लिए हेड प्लस V3 आता है, और नया काम के लिए क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि हम पहले ही है जो निकल चुके थे, तो ये काम तो क्या है? पुराना, पुराने के लिए हेड प्लस V3 आता है। व्हेन द रेन स्टार्टेड, अब हम निकल गए थे, उसके बाद में रेन स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, तो ये नया काम है, तो नया काम है तो उसके लिए क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये क्या है? एकदम सही है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि कंडीशनल में हमेशा वही आता है, एक आपका पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल बनता है आफ्टर बिफोर वाला, ये वो वाला है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो एरर किस में है आपका? यहाँ पे ए में है। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आई फिनिश द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, तो देखिए लास्ट वीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। द बर्ड हैव फ्लोन साउथ फॉर द विंटर, यानी कि जो चिड़िया है वो क्या करे? फ्लोन, यानी कि उड़ रही है साउथ में, क्योंकि क्या आ रही है भाई? सर्दी आ रही, तो सही है। ही डिडेंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट है और डिड है जो आपका यहाँ पे पास्ट सिंपल दिखाता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी क्या है भाई? एकदम सही है। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग्स सिंस 1 वीक। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है? पहले तो सिंस या फोर आता है, तो हैव बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यानी कि टेंस तो एकदम सही है। अब देखिए 1 वीक है, 1 वीक क्या है? 1 वीक एक टाइम ड्यूरेशन है, और हमेशा टाइम ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं आता है, फोर आता है। सिंस किसके लिए आता है? आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा आपका क्या आता है? सिंस आता है। जैसे संडे मंडे हो गया, मंथ के नेम हो गए आपके, जनवरी फरवरी हो गए आपका, कोई डेट हो गई, कोई ईयर हो गया, 1947 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, मॉर्निंग इवनिंग हो गया, येस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम एकदम एग्जैक्ट पता। अब 1 वीक है, कौन सा 1 वीक है अपने को नहीं पता है, ठीक है ना, एक महीने में 4-5 वीक आता है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, तो अपने को नहीं पता है यहाँ पे, इसके लिए ये क्या है आपका? गलत है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन द स्टॉर्म हिट, यानी कि सूरज है जो बहुत तेज़ी से चमक रहा था, फिर जाके क्या किया? स्टॉर्म ने उसको हिट किया, यानी कि जो जब तूफान आया था, तो सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था, उसके बाद में तूफान आया है यहाँ पे। तो देखिए ये एक्शन कंटिन्यू था, सूरज तो चमक रहा था, उसके बाद में है जो क्या हुआ? तूफान आया, यानी कि एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है ना, कंटिन्यू और सिंपल का साथ में पेड़ चल रहा है यहाँ पे। अब आगे देखिए, ही वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ ही लेफ्ट अर्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कंडीशनल रूल है। अब कौन सा? देखिए यहाँ पे जो मेन फ्रेज है आपका, उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका जो सेकेंडरी फ्रेज यानी कि जो क्लॉज है, ठीक है, ये तो मेन क्लॉज है, जो इफ़ वाला कंडीशनल वाले के साथ में होता है, तो वहाँ पे वुड हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड प्लस V3 आएगा आपका यहाँ पे, तो हेड प्लस V3 आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हैड लेफ्ट, ये होना चाहिए। कंडीशनल रूल नंबर कौन सा है? ये थर्ड है आपका, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आगे देखते हैं, द स्टूडेंट विल बी टेकिंग द एग्जाम व्हेन द टीचर विल रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए अगेन इसमें एक और मिस्टेक है, ठीक है ना, तो ये चेकलिस्ट में है जो इस बार है जो मिस्टेक ज़्यादा है, तो प्लीज़ है जो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला द स्टूडेंट विल बी टेकिंग द एग्जाम, यानी कि जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, व्हेन द टीचर विल रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशनल रूल नंबर कौन सा है? फर्स्ट है, तो इसमें है विल आया है आपका, तो यानी कि जो कंडीशनल है जो आपका क्लॉज है उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल, यानी कि क्या आएगा? रिटर्न्स आएगा, द टीचर रिटर्न्स, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा, तो इसमें भी मिस्टेक है। द कैट इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री,
जो बिल्ली है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी एंड सी दोनों होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने को समझने से मतलब है, हमने समझ लिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वी वुड मीट यू एट द रेस्टोरेंट येस्टरडे बट वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको येस्टरडे दे रखा है, येस्टरडे का मतलब क्या है, जो पास्ट में अपन चल रहे हैं उसके लिए है। अब यहाँ पे येस्टरडे तो दे रखा है, अब आप ऐसा मत करना यहाँ पे कि ये जो वुड मीट है इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, क्योंकि आपको क्या बोला है यहाँ पे, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ये नहीं। अब ये है तो पास्ट में, पर ये आपको क्या कर रहा है, फ्यूचर इन पास्ट एक्शन का बता रहा है, ठीक है ना, कि जो आपका पास्ट में जो फ्यूचर एक्शन हुआ था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो इस सेंस में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो इस सेंस में यहाँ पे आना चाहिए था आपका वुड हैव मेट, ये आना चाहिए इसकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है तो पास्ट में, पर क्या कर रहा है यहाँ पे आपको पास्ट फ्यूचर एक्शन बता रहा है कि वी वुड मीट यू एट द रेस्टोरेंट येस्टरडे, हमें जो येस्टरडे कल यानी कि जो रेस्टोरेंट में है जो मिलेंगे, बट वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक, तो मिल लेते लेकिन हम क्या है ट्रैफिक में फंस गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे वुड हैव मेट आएगा। तो यहाँ पे जो इसमें ए में क्या हो जाएगा आपका गलती हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है। वी हैव सीन डैट मूवी ऑलरेडी, अब देखिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पहले से ही देख लिया है, तो क्या है किस में होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो देखिए एकदम सही है। आगे यहाँ पे सी हैज़ गॉन टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करिए भाई, सामान खरीदने के लिए यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर गई थी, ठीक है ना यहाँ पे। तो एकदम सही, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा मत करना यहाँ पे कि जनरल रूटीन नहीं है, रोज़ अपन सामान खरीदने नहीं जाते हैं, महीने में एक बार, सप्ते में एक बार जाते हैं, या जब ज़रूरत होती जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ठीक है ना, चेंज करने की नीड नहीं है, यहाँ पे एकदम सही है। द ट्रेन वॉज लिविंग वैन आई अराइव्ड एट स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं। अब आप में से बहुत सारे गलत भी करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे वॉज लिविंग की जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप कर दोगे हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट कर दोगे। अब यहाँ पे हैड लेफ्ट कर दिया तो आपने गलती कर दी, क्यों, आपने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। यहाँ पे तो बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो ट्रेन है जो वो जा रही थी, यानी कि अभी गई नहीं थी, जा रही थी जब मैं पहुँचा था, यानी कि वो धीरे धीरे जा रही थी, यानी कि स्टार्ट हुई थी। लेकिन आपने हेड लेफ्ट कर दिया तो इसका मतलब वो तो गई, जब मैं पहुँचा स्टेशन वो तो गई। तो यहाँ पे सेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हमेशा सेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पे सेंस बन रहा है कि जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो ट्रेन है जो जा रही थी, यानी कि धीरे धीरे चल रही थी, तो आराम से भाग के पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो एरर निकाल नहीं बैठाना है आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती का, ठीक है ना। तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे हेड प्लस V3 लगाना, सेंस देखना आपको, सेंस बनेगा तो सब कुछ होगा आपका। तो ए है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 19 में देखिए आई वॉज वॉचिंग द मूवी वैन माई फ्रेंड कॉल्ड, तो यहाँ पे बोला कि मैं मूवी देख रहा था जब मेरे दोस्त ने कॉल किया था। तो देखिए ये कंटिन्यू एक्शन है और ये कॉल किया था, दोनों पास्ट में एकदम सही है। दे हैड ऑलरेडी रीच द समिट वैन द सन सेट, अब वैन कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड प्लस V3 है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, एकदम सही है। वी विल हैव डिनर टुगेदर टुमारो, तो टुमारो यानी कि कल करेंगे, तो विल हैव डिनर टुमारो, तो विल के साथ में क्या आ रही, वर्ब आ रही है, वो भी यहाँ पे SES वाली नहीं आ रही, तो ये भी एकदम सही है। अब आगे देखिए ही वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ ही लेफ्ट अर्लियर, अब देखिए यहाँ पे इफ़ आ गया है, तो अगेन अगर अपन देखें तो कौन सा रूल लगेगा, थर्ड कंडीशनल रूल लगेगा। क्यों, वुड हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड लेफ्ट होगा, हेड लेफ्ट, कंडीशनल रूल नंबर थर्ड। तो ये रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आई हैव बीन सीइंग हर फॉर 3 years नाउ, अब देखिए मैंने आपको बोला था कंटिन्यूस टेंस में कभी सीइंग नोइंग नहीं आएगा, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कि मैं उसको 3 सालों से जो देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो एकदम सही बात है, ठीक है। अपन जनरली ये बोलते हैं कि मैं उसको 3 सालों से देख रहा हूँ, वो यही काम कर रहा है, इस तरह से अपन जनरली सेंटेंस बोलते हैं। इट डिडेंट हैव ए चांस टू गुड बाय, यानी कि उसके पास में चांस ही नहीं था गुड बाय बोलने का। तो देखिए यहाँ पे डिड है, यहाँ पे एस या ES वाली,
वर्ब नहीं है तो एकदम सही है यहाँ पे। द डॉग वाज चेजिंग द कैट अराउंड द हाउस, यानी कि जो कुत्ता है जो बिल्ली को क्या कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था घर के चारों ओर, तो एकदम सही है, जनरल सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ज़बरदस्ती इसको प्रेजेंट बनाने की नीड नहीं है, पुरानी बात है तो पुरानी रहने दो। दे विल हैव फिनिश्ड देयर कोर्स बिफोर डिनर, तो यहाँ पे देखिए डिनर से पहले पूरा कर देंगे, तो अगेन पूरा कर देंगे, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, तो विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है, तो यहाँ पे सारे करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा आपका ई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के सेशन में अपने बहुत सारे रूल्स रिवाइज किए हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूस आते रहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।